थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए थी हमारी हीरोइन को इसमें ना। इतना अच्छा स्क्रिप्ट मिले, इतनी बड़ी कास्ट मिले, आपको डायरेक्टर भी आपको हेल्प कर रहा है, कास्ट भी आपको सपोर्ट कर रही है, वो मुझे बहुत फ्लैट लग रही है। अच्छा, तो अब मज़े की बात है कि उसमें दवाओं का भी असर आ गया है, तो वो अब जो है ना जस्टिफाई कर रही है उसकी एक्टिंग कि अब दवाओं का असर है, तो बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन है, तो अब समझ आ रहा है कि ये दवाओं के असर की वजह से देखिए जो उनकी सिचुएशन है वो कैरेक्टर के वो लॉस्ट है, इस वक्त उनकी याददाश्त भी आधी जा चुकी है, कुछ चीज़ ट्रॉमा से भी गुजरी। इससे पहले काफ़ी अच्छी याददाश्त में ड्रामा शुरू हुआ था। मैं तो शुरू से ड्रामे की बात कर रही हूँ कि मुझे वो पहली एपिसोड से ऑफ सीन लगी थोड़ी सी, मुझे आप ये गैर को तो इससे वो नहीं कर रही? नहीं, दोनों में लगी, दोनों में ही ज़्यादा मुझे लगा। तैयारी बहुत ज़्यादा, उसमें ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा था, जहाँ गैर में ज़रूरत ही नहीं थी, जिस तरह का आप करेक्टर दिखा रहे थे। यहाँ इन्होंने एक पोनी वाला क्रंच रखा हुआ है, वो बांध लेते हैं, वो करेक्टर का हिस्सा बना दिया उन्होंने। तो मुझे लगा कि अच्छी आर्टिस्ट है और अच्छा काम कर सकती है, काम करना चाहिए इसको थोड़ी और मैंने आगे जाके शायद मज़ीद खुलें, लेकिन इसमें अगर कोई खुलकर आए तो वो शुजा और शहरयार और उनकी माँ। मैं तो लिटरली फ़ैन हो गई हूँ। मैं शहरयार को ना, मैंने कई दफ़ा वो सीन रिवाइंड करके देखे और मुझे मज़ा आ रहा है। आप शुजा की खूबसूरती, अल्लाह इतना हैंडसम लग रहा है वो, और कितने ईज़ के साथ अपने जुमले, इतनी बड़ी बड़ी हरकतें कर रहा है, उसके लिए वो बात बड़ी है ही नहीं, क्योंकि माँ ने कभी उसे लगाम डाली ही नहीं, माँ को वो बातें बुरी लगी ही नहीं। कभी कहते हैं उसके मामू कहते हैं इसे सही वक्त पे थप्पड़ मारा होता तो आज ये वक्त ना दे। समीर, मैंने सुहेल समीर को लिटरली इस एपिसोड के बाद फ़ोन किया, मैं कहा यार सुहेल, जो तुमने काम किया इसमें, जो कैरेक्टर बनाया है, क्या मामू है, मामू छाया है, मामू हो तो ऐसा। कपड़ों के हवाले से, डायलॉग डिलीवरी के हवाले से, छोटे छोटे से जो महमूद असलम के साथ सीन है और सीनियर्स का काम, जैसा आप लोगों ने पिछले एपिसोड में बोला ना, आप यकीन, परफेक्ट ये जुमला था, जो सीनियर्स जहाँ जहाँ नज़र आए वो दिख रहा है। इरसा जी कमाल। मुझे प्लीज़ कन्फ्यूजन है, आप ज़रूर बताएं कि वो आपने स्टेंशन लगाई है। मैं बड़ी कंफ्यूज होती हूँ जब आपका सीन आता है आधे ऊंचे आधे नीचे बालों से। मुझे लगता है क्योंकि जब आपकी नॉर्मल, अभी मैं शादी की कोई तस्वीरें चल रही हैं तो उनमें आपका इतना अच्छा शॉर्ट बॉब हुआ हुआ है, इसमें आपके बाल इस लेंथ तक आए, तो मुझे, मैं कह रही हूँ इतने खूबसूरत हेयर कट को अगर आप कैरी करती तो और अच्छा लगता, वो मुझे थोड़ा लगता है। लेकिन आप यकीन मानिए ये सारी चीज़ें बेमायने हो जाती हैं जहाँ आपकी एक्टिंग आती है। कमाल। ये जो मैदे की जलन है ना, मुझे समझ नहीं आ रही, पित्ता पानी जो हुआ, पित्ता पानी हो गया, कमाल हुआ है। ये अच्छा, ये वो अगर सजी भी देख रही है, उनके लिए नहीं, पित्ता पानी जो है ना वो बिस्मिल में हुआ, वो उनका लेकिन वो हमारा, हाँ, वो अब हमारी टैगलाइन बन गई है। तो ओवरऑल ड्रामा, लाइटिंग के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से, कैरेक्टराइजेशन के हवाले से, बाद में एक्टिंग्स पे बात करेंगे, चीज़ों पे बात करेंगे। कुछ जगहें हैं जहाँ लगता है कि, और जहाँ जमाल और बहनोई, मैं तो कहती हूँ उस पे ना, ये क्या है, उस पे इस ड्रामे को मैं ये दे रही, मतलब ये दो कैरेक्टर्स ने ऐसे उठा के रखा है और वो यूं कहता है, अली रिजवी और जमाल, उफ 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 उफ, मतलब आप बड़े आर्टिस्टों तक नहीं जा रहे अभी हम। ये दो कैरेक्टर जो बहुत ही कम आए, अभी पकड़ो अपनी दवाएं तुम और वो निकल जाता है। कौन लोग हैं यार, कमाल, नापस है, सीनियर है मेरे लिए, मिलाते हैं तुम्हें, ये है तो भी पता चलेगा होटल वाली फुटेज का तो और फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारा कुछ है भी। हाँ, एंगर तो बहुत होगा शहरों, स्पेशली टूवर्ड्स। अच्छा, और उसको ये भी पता है कि जो मुझे निकाला है गलत निकाला है, हाँ, उसको ये भी पता है, बिकॉज वो जब उसको देखता है जमाल को जाते हुए, वो सीन भी बहुत अच्छा था कि दोनों का सामना होता है, बिकॉज ही नोज दैट दिस गाय शुडंट बी हियर, उसको तो पता है ना असल कातिल कौन है। वो कहता है, वो पूछता भी है ये यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा चले चले अभी बताते हैं आपको। राइटिंग जैसे भी नादिया ने कहा, वो ये कंफ्यूजन अगर इस तरह की क्रिएट हो रही है तो ये इरिटेट करती है। सादिया अख्तर राइटर हैं कि ये वाली चीज़ें ना, कुछ चीज़ें बोल देनी चाहिए। हम देखें तनमन नीलो नील है, या बहुत सारे और हम इस तरह के ड्रामे देखते हैं, राइटर बहुत सारी गिरहें लगाता है तो उसे खोलता भी जा रहा है साथ साथ, आप गिरहें खोलते जाए और अगली गिरहें लगाते जाए, यही राइटिंग की खूबसूरती होती है, ना कि एक बहुत ही वो गिरहा पकड़ के आप बैठ जाएं जिसको आपने ऑलरेडी स्क्रीन पे हम सबको दिखा दिया है। वो जैसे कि नादिया कहती है कि ये हमने देख लिया है, अब हमें बार बार इसके बारे में क्यों बताया जा रहा है, तो ये तो हमें पता है कि किसने किया है।
तो कम से कम किसी एक के मुंह से तो निकले तो सही ना। जो बार बार वो शहरयार बुलाता है उसको और वो नहीं मिलता, यकीनन उसके पीछे आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होगी, वो आगे चल के हमें पता चलेगा कि क्या है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो राइटिंग वाज गुड, कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी की है, सिवाय 2-3 लोगों के मुझे वो वाला कैरेक्टर थोड़ा हल्का लगा, शहरयार की फियांसे वाला। मुझे लगा कि वहाँ डायलॉग्स अच्छे हो सकते थे, वहाँ एक्टिंग बेहतर हो सकती थी, वहाँ सिचुएशंस बहुत बेहतर हो सकती थी। मुझे तो वो रेड लिपस्टिक लगा के वो तो पिछले एपिसोड की बात वो कर रहे हैं। नहीं, मैं क्योंकि एक दूसरे से आपका रिलेट करके जाऊंगी ना, ताकि मुझे आपको पता चले कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। एकदम से मैं किसी को गलत नहीं कह सकती कोई चीज़ें। तो मुझे लगा कि ये खैर अब उसका यहाँ से चले जाना, वहाँ माँ का बड़ा अच्छा डायलॉग था कि ब्रेकअप जब भी होता है वो गलत ही होता है, वो माँ से बात कर रहा था, चाहे वो 8 साल बाद हो या मंगनी के कुछ अर्से बाद भी। तो ये बहुत अच्छी लाइन थी। लेकिन क्या मीनिंग मुझे तो नहीं समझ आई कि इस पूरे माँ का it better add up to the main story, otherwise those 3 scenes were useless scenes. तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों को ना थोड़ा खोल दें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर हमें ये लगता है कि कुछ पिलर्स पे ड्रामे चलेंगे तो कुछ देर तक तो ये पिलर्स पे ड्रामे चलते हैं, लेकिन उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया इस ड्रामे को खोलना शुरू करें, वरना ये ड्रामा जो है ना इसमें से खड़े पानी की तरह बदबू आना शुरू होना शुरू हो जाएगी। तो ये लगता है राइटिंग मेरे हिसाब से 8। अब मछली पत्थर चाट रही है। बस टक्कर का लिखो ना। ऐसे शॉट बनाता है। मुझे ट्रैक इन जूम आउट बड़ा अच्छा लगा था। पहले शुरू की 2 एपिसोड 3 एपिसोड में से बड़ा इसको ट्रैक इन जूम आउट को बड़ा अच्छा यूज़ किया, वो बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज़ें हमें टेक्निकली शायद हम खुद जब काम कर रहे होते थे या डायरेक्शन दे रहे थे तो हमें इन चीज़ों को हम बड़ा इंजॉय करते थे। तो वेरी गुड ओवरऑल ड्रामा जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है। अब ज़रा चीज़ों को समझने की ज़रूरत आ रही है कि कैरेक्टर्स में भी अब हम घुस रहे हैं चीज़ों को। मुझे फिर अगेन वही वाली बात है कि डायरेक्टर को मैं हमेशा कहती हूँ ये कैप्टन ऑफ द शिप होता है, डायरेक्टर ही के हाथ में सारे कैरेक्टर। जहाँ आप देखें, जहाँ जो शब्बीर जहाँ की सिर्फ एक आखिरी मुस्कुराहट थी, क्या कमाल थी, क्योंकि आर्टिस्ट कमाल है ना। उसने फ़ोन सुनते हुए मैं सिर्फ न्यूज़ सुनी और वो क्या कहा मारा है, पूरा सीन बता गया कि मैं वो आप बिना आवाज़ किए आपको पूरी समझ आ गई कि एपिसोड क्या थी। या महमूद असलम जब वो कहता है कि हाँ भाई खाना कितनी देर में आ रहा है, बड़े आर्टिस्ट की एक आईब्रो भी हिलती है ना तो पता चल जाता है। तो मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर को चाहिए कि थोड़ा सा काम ना अब थोड़ा हट के दूसरे लोगों के ऊपर भी शुरू करें। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, ड्रामे की स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, ड्रामे की सिचुएशन अच्छी, घर इतने खूबसूरत पिक्चराइज़ किए, आर्टिस्ट बड़े अच्छे मिले हैं और एक्टिंग बड़ी अच्छी सब कर रहे हैं। ये इसके पीछे भी डायरेक्टर का हाथ होता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अभी इसको और थोड़ा ना क्रिस्प होना चाहिए, और थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए तो अच्छा और बेहतर हो जाए। मुझे अब जो इसके हीरोइन के घर वाले सीन है ना, ये बहुत ड्रैग लगने लगे, जबकि एक कमरे में शूट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो समोसे वाला सीन भी और उसके बाद के भी जितने सीन वो बड़े अच्छे टेक्निकली शूट किए। लेकिन ये जैसे मरीना जी ने भी कहा, मैंने इसको रखा होता है कि ये क्या था, अल्लाह करे इसके आगे कोई जाके स्टोरी की कोई कहानी बनती हो जो सांप मारा है माँ ने इतनी देर बैठ के और गोली खाती वो दम से ही निकल गई बेचारी। तो अल्लाह करे ये और बेहतर हो, मेरी तो दुआ ये होती है, क्योंकि इतने अच्छे एपिसोड्स हैं। जिस धमाके से ये शुरू हुआ, अल्लाह करे इस धमाके के साथ ही ये ख़त्म हो। तो 8 दूँगी, क्योंकि पहली एपिसोड से अब तक छाई हुई है, ड्रामा उठा के रखा है। तो उन्होंने उनके लिए 10 रखे हुए, मुझे पता है। तो नहीं, मैंने किसी और की ना दिया। गज़ल का यूजुअल बड़ा अच्छा काम, और उनको नंबर्स इस्तफ़ा के लिए I'll give it an 8 for this time. 8 मरीना जी, Till today, she has not disappointed us. Yes. Irsa is doing a wonderful job. Brilliant. तरह का उसको दिखाया है होटल बिजनेस। पहला
हमारा ड्रामा है जिसमें होटल भी दिख रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि नहीं, एक और ड्रामे में भी होटल है ना, यहाँ काम हो रहा है, वहाँ सिर्फ काम हो रहा है, वहाँ बातें हो रही हैं, वहाँ बातें वहाँ हो रही हैं, सिर्फ काम हो रहा है। खाना पीना बात। वहाँ सिर्फ 7 स्टार मछलियाँ अब वहाँ ईंटें, स्टार आ रहे हैं, क्या लेकिन ये पत्थर चाट रही है। उफ, लेकिन उस होटल में सिर्फ दानिया मछली का क्या करोगी? मछली पत्थर चाट रही है, चाटने तुम। ये स्टाइल से इतना अजीब जुमला चलो बोल रहा है। एटलीस्ट स्टाइल तो था। स्टाइल बहुत था दोनों में, मछली में भी और पत्थर में। लेकिन हमारी अपनी वोकैबुलरी में बहुत इजाफा हो रहा है। मैं सच्ची, अब मुझे कोई दे उर्दू का पेपर मैट्रिक का, देखना कैसे करती हूँ। अरे अब कितने ऐसे marks मुझे तो ऐसे ऐसी मिसालें लिखूंगी ना, परेशान हो जाएंगे आप। ऐसी मिसाल लिखेंगे टीचर का भी पित्ता पानी हो एग्जामिनर कहेगा व्हाट द हेल, कौन है मैडम? कौन सी मछली पत्थर चाट रही है? फुर्नी मैंने बड़ा सीखा भी, ड्रामों ने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत जुमले, ये तो होस्टिंग में भी काम आएंगे। हाँ तो आप पिछली दफा आपका पिता पानी का बना था। आप नहीं, आपके घर में कोई मछली है जो कि पत्थर चाटती इसलिए तो इतनी सॉल्टी होती है। अब मैं जाके ना घर में पत्थर रखने एक्वेरियम में